हेलो फ्रेंड्स। सो आज बात करेंगे हम न्यू जॉइनिंग की कि इंडियन बैंक की जो न्यू जॉइनिंग क्लर्क हैं उनका डीवी कब तक हो सकता है। एंड इसके बारे में बात करेंगे कि जो इंडियन बैंक का क्लर्क का डीवी और जॉइनिंग होती है इतना लेट प्रोसेस क्यों होता है 2020 में भी, 2021 में भी, अब 2022 में भी। अगर बात करें हमारे बैच में जो हम लोग की जॉइनिंग हुई थी 2020 में, और उस टाइम तो चलो कोविड था, समझ में आता है कोविड था। 20 मई हम लोग का जो रिजल्ट आया था, हमेशा आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट जो आता है 1 अप्रैल को आता है। कोविड के कारण ही हम लोग का रिजल्ट 20 मई को आया। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था उस टाइम पे। एंड उसके बाद 20 मई को रिजल्ट आया। एंड देन उसके बाद ज्वाइनिंग बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब इतना लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 6 से 7 मंथ लग गए थे ज्वाइनिंग कराने में। अदर बैंक की भी ज्वाइनिंग आ गई थी उस टाइम पे, कोविड था फिर भी पहले ही आ गई थी। इंडियन बैंक की ही लेट हुई थी। हमारी ज्वाइनिंग लगभग दिसंबर में आई थी, लास्ट दिसंबर, 21 दिसंबर ज्वाइनिंग थी। उसके बाद ट्रेनिंग थी ऑनलाइन। सो मतलब इतना लेट क्यों होता है इंडियन बैंक में, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो मेन रीज़न है, मेन दो रीज़न है इस बार डिले होने की। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि प्रमोशन एग्ज़ाम, जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है क्लर्कल से ऑफिसर का, ये 2 साल से हुआ नहीं था। जिस टाइम पे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे भी कोई क्लर्क पीओ में मतलब प्रमोशन नहीं हुआ था ऑफिशियल लेवल पे। एंड सेम थिंग इस बार भी यही हुआ है। इस बार भी प्रमोशन पॉलिसी बहुत, एक तो क्या है कि 2 साल से आफ्टर मर्जिंग इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, कोई दोनों बैंक की एक फिक्स प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनी थी मैनेजमेंट और जूनियर के बीच। और जो पॉलिसी तैयार हुई है वो 21 अप्रैल को तैयार हुई है। उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उस प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अभी जाके मतलब प्रमोशन क्लर्कल से ऑफिसर में मतलब कंप्लीट हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। रिजल्ट ज़रूर आ गया है लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद जो हायरार्की होती है कि एमडी, एजीएम वगैरह, फिर सीएम वगैरह, फिर सीनियर मैनेजर, स्केल 2, स्केल 1, ये सारे प्रमोशन तो हो गए हैं। बट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के भी अभी कुछ जोन में ट्रांसफ़र पेंडिंग है। उनकी मतलब ब्रांच अलॉट हो गई है लेकिन उनको अभी ट्रांसफ़र नहीं, मतलब ब्रांच अलॉट हो गई है बट रिलीविंग नहीं हुई है। अभी नई ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन के कारण हो, क्योंकि कई जगह इलेक्शन चल रहे हैं तो जोन वाइज रिलीविंग नहीं हुई है। ये भी एक अलग मैटर है। और दूसरा, अभी स्केल 1 जो प्रमोट हुए हैं क्लर्क, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो उनका ट्रांसफ़र होगा। एंड देन अगर अगर अब मैनेजमेंट चाहती है तो मे बी क्लर्क की ज्वाइनिंग करा सकती है, अगर, क्योंकि क्लर्क का प्रमोशन तो हो गया है लेकिन उनको जब वो प्रमोशन होकर दूसरी ब्रांच जाएंगे तो स्टाफ खाली होगा। मतलब जो क्लर्क प्रमोट हुए हैं ऑफिसर में, उनकी जगह पे न्यू ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब हो सकता है कि अगर ऐसा करते हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में आप लोग का डीवी रेट आ जाएगी और लास्ट जुलाई या फिर स्टार्टिंग अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाए, अगर सब कुछ सही होता है तो। एंड आपने अभी एक लेटर भी देखा होगा यूनियन का, जिसमें उन्होंने बात किया है सब ऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। अगर सब ऑर्डिनेट स्टाफ का क्या हुआ है कि अभी तक क्लर्क का तो प्रमोशन हो गया है बट सब ऑर्डिनेट स्टाफ का प्रमोशन नहीं हुआ है। सब ऑर्डिनेट स्टाफ का क्लर्क में प्रमोशन होता है, देन उसके बाद उनको ज्वाइन मतलब ब्रांच अलॉट होती है। देन हमेशा मतलब प्रोसेस ऐसा ही होता है कि फिर न्यू ज्वाइनिंग को ब्रांच अलॉट की जाती है। और अगर ऐसा होता है देन इट विल मोर टाइम, क्योंकि उनका प्रमोशन मतलब एग्ज़ाम होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उनको ब्रांच अलॉट होगी। देन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ। इट डिपेंड ऑन ओनली मैनेजमेंट। सो मेन लेट रीजन होने का रीज़न यही है कि अभी तक इंटरनल जो चीज़ें होती हैं बैंक की वही कंप्लीट नहीं हुई है, तो न्यू ज्वाइनिंग को कैसे ज्वाइनिंग दे। और दूसरा रीजन की बात करें तो अब जो इस बार का बैच है लगभग 2800 क्लर्क हैं।
इसके पहले इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब इतने सारे एक साथ ज्वाइन कराए हों। और जो इंडियन बैंक के अब जो स्टाफ कॉलेज हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 2800 क्लर्क को एक साथ ट्रेनिंग दे सकें। सो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट अब क्या करता है। हो सकता है कि आप लोग की ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग करा दिया जाए, एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये हो। या फिर हो सकता है बैच बाई बैच भी कराएंगे, लेकिन बैच बाई बैच भी कराने का इतना, अगर 2 बैच में भी कराते हैं तो 1400 हो जाएगा। वो भी मुझे लगता है कि 2 या 3 बैच में अगर ऑफलाइन होगी तो फिर काफ़ी मतलब बैच में होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ऑफलाइन दे दें, फिर कुछ लोगों को ऑनलाइन दे दें, नहीं सॉरी, कुछ लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दे दी जाए, फिर ब्रांच अलॉट हो जाए कुछ लोगों को, देन फिर जो जिनको ब्रांच अलॉट हुई है उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग हो। अब मे भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या करता है। सो ये भी बड़ा इशू है कि इतने सारे लोगों को स्टाफ कॉलेज में मतलब कैसे ट्रेनिंग वगैरह की जाए। और सिंपल से यही है कि अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग बैंक देता है तो इजीली हो जाएगा बैच। लेकिन अब ये है कि ऑनलाइन दे सकता है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या चाहता है। अब मेन रीज़न तो इंटरनल प्रमोशन ही है कि इंटरनल प्रमोशन जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो न्यू ज्वाइनिंग को कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ, सो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हर बार क्लर्क की बलि का बकरा बनता है इंडियन बैंक में, इतना लेट प्रोसेस होता है। अभी तक जो नॉर्मल ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है क्लर्क की, वो भी फाइनलाइज नहीं हुई है, या फिर शायद फाइनलाइज होने वाली है, जो भी हो। क्योंकि जो क्लर्क हैं वो 3-4 साल से उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है मर्जी के बाद। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो अगले बैच को सही से सही टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाए। आप लोग के लिए यही है कि जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है तब तक आप लोग अदर एग्ज़ाम जैसे जीआईबी सीआईबी का प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि जीआईबी सीआईबी करने के बाद आप बैंक ज्वाइन करने के बाद तो टाइम मिलता नहीं पढ़ने का। आप अभी से भी रेगुलर रूप से पढ़ते रहोगे तो जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज्वाइनिंग के साथ ही इंक्रीमेंट लग जाएगा। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वेट करना, और वेट करने के साथ पढ़ाई करना, बट जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई करने वाले अभी भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। सो आप ट्राई करो, एंड आई होप कि जॉइनिंग आप लोग की जुलाई में हो जाए। आई नो कितना डिफ़िकल्ट होता है कि एक दिन को बैंक में मतलब वेट करते हुए काटना। हमारा जो 2020 का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही वेट करना पड़ा हमको भी। आई होप आप लोग की जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए और सारे, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज तो है ही है, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे थोड़ा तो वर्कलोड कम होगा ही। सो मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सब कुछ सही होता है तो जुलाई में हो जाएगी। और अगर सब ऑर्डिनेट स्टाफ का अगर होता है इंटरनल प्रमोशन वगैरह पहले, देन मे बी अगस्त भी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। एंड आपको कोई भी अगर इशू है, कोई भी क्वेरी है इंडियन बैंक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके।